नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज नेशन नॉलेज में। दोस्तों, आए दिन भारत को एटमी हमले की धमकी देने वाले पाकिस्तान की हालत आज खस्ता हो चुकी है। लोगों के घर में ना तो बिजली है, ना पानी है, ना ही खाने के लिए पर्याप्त खाना। पाकिस्तान की मासूम जनता को एक बोरी आटे के लिए ऐसे कतारों में खड़े हुए देख सच में तरस आता है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सरकार भारत को हेकड़ी दिखाने से बाज नहीं आ रही। खैर, पाकिस्तान की सरकार को जब अक्ल आए तब आए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। जी हां दोस्तों, भारत के पास अब पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा हथियार है जो परमाणु हथियारों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, और उस हथियार का नाम है पानी। दोस्तों, जब साल 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब सिर्फ भारत और पाकिस्तान की जमीन ही नहीं, और भी कई चीजों का बंटवारा हुआ था। जैसे कि धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बांटा गया, मिलिट्री को बांटा गया, और प्राकृतिक संसाधनों को भी बांटा गया, जैसे कि पानी। और इसी पानी को लेकर भारत ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजी है। और भारत ने ऐसा क्यों किया है, आइए जानते हैं। दरअसल भारत पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी राज्य ने झेला हो तो वह है पंजाब। इसी पंजाब से बहने वाली 6 नदियां रावी, ब्यास, सतलज, चीनाब, झेलम और सिंधु आगे चलकर एक नए विवाद का कारण बन गईं। और इसी बात को सुलझाने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई थी। अब यह इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इसे हमें बहुत ही ध्यान से समझना होगा। बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने इन नदियों के पानी पर क्लेम करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश एरा में बांधे गए ब्रिजेस, कनाल और वाटर वर्क पर किसका अधिकार होगा, इस पर विवाद होने लगे। वैसे देखा जाए तो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद ब्रिटिश एरा में बांधे गए कनाल ज्यादातर भारत के हिस्से में आ गए। इन कनाल से कितना पानी पाकिस्तान में छोड़ा जाएगा, इसे तय करने के लिए पंजाब पार्टीशन कमेटी बनाई गई। लेकिन ये तरीका बुरी तरीके से असफल रहा। इसी के दौरान भारत और पाकिस्तान के विभाजन के कारण दोनों ओर तनाव बना रहा। इसी के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच कई छोटी मोटी लड़ाइयां भी हो गई। इसी के चलते इंडियन पंजाब की इंजीनियर्स ने पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी रोक दिया। और इसी को लेकर एक सवाल पैदा हुआ कि एक तरफ पाकिस्तान हमसे युद्ध कर रहा है, कश्मीर मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है, पर फिर भी हम उनके लिए वो पानी जिस पर हमारे लोगों का हक है, उसे खुशी खुशी अलविदा कह रहे हैं। और इस विवाद पर दुनिया के कई देशों की कड़ी नजर बनी हुई थी। इसके बाद एक अमेरिकी मूल के शख्स जिनका नाम था डेविड लिलियंथल, इन्होंने भारत पाकिस्तान के इस पानी के विवाद पर एक आर्टिकल लिखा। और इस आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा कि इस विवाद का समाधान राजनीतिक तरीके से नहीं बल्कि तकनीकी तरीके से होना चाहिए। और इस आर्टिकल को पढ़कर वर्ल्ड बैंक इम्प्रेस हो गया। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि वर्ल्ड बैंक इस विवाद को सुलझाने में भारत और पाकिस्तान की मदद कर सकता है। और जब वर्ल्ड बैंक इस विवाद में कूदा तब वर्ल्ड बैंक ने इस पूरे मुद्दे का रुख ही बदल कर रख दिया। और वर्ल्ड बैंक को बीच में लाकर भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकार ने ये साबित कर दिया कि दोनों ही देश की सरकारें अपने विवादों को स्वयं सुलझाने में असमर्थ है। वर्ल्ड बैंक ने भारत के पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर ट्रीटी का प्रस्ताव जारी किया और 1960 में इन दोनों देशों ने इस प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए। दरअसल इंडस वाटर ट्रीटी यह डिसाइड करता है कि भारत कितना पानी अपने पास रखेगा और कितना पानी भारत को पाकिस्तान में छोड़ना होगा। इस ट्रीटी के अनुसार नदियों को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है, ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स। इस ट्रीटी में रावी, ब्यास और सतलज ईस्टर्न रिवर्स मानी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर सिंधु, झेलम और चेनाब यह नदियां वेस्टर्न रिवर्स के तौर पर जानी जाती हैं। ईस्टर्न रिवर्स को भारत कंट्रोल कर सकता है और वेस्टर्न रिवर्स को पाकिस्तान। और अगर इस ट्रीटी का आकलन किया जाए तो साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि इन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है, जो कि किसी भी लिहाज से निष्पक्ष नहीं है। इस ट्रीटी में साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर भारत वेस्टर्न रिवर्स का पानी हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करता है तो 24 घंटों के अंदर इस पानी को भारत को वापस रिलीज करना होगा। और इसी ट्रीटी की वजह से इन नदियों के पानी का 80% कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ चला गया। और क्योंकि ब्रिटिशों ने इन नदियों पर जो ज्यादातर कनाल बनाए थे वो भारत के हिस्से में थे, इसीलिए भारत को उस वक्त पाकिस्तान को 62 मिलियन पाउंड देने पड़े थे, ताकि पाकिस्तान भी अपनी तरफ की नदियों पर उन पैसों से कनाल्स बना पाए। इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये देखने के लिए एक इंडस कमीशन भी बनाया गया है। अगर इस इंडस कमीशन को लगता है कि किसी एक या दोनों देशों के द्वारा इस ट्रीटी का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उसके लिए क्वेश्चन, डिफरेंस और डिस्प्यूट ये 3 स्तरीय संकल्प प्रणाली भी बनाई गई है।
पहले स्तर यानी क्वेश्चन में एक देश दूसरे देश के द्वारा ट्रीटी को फॉलो न किए जाने पर सवाल उठा सकता है, और अगर दोनों देश इस सवाल को आपस में नहीं सुलझा सके तो ये सवाल एक डिफरेंस का रूप ले लेगा, जो कि इस 3 स्तरीय प्रणाली का दूसरा स्टेज है। इस स्टेज में वर्ल्ड बैंक एक मध्यस्थी के तौर पर हस्तक्षेप करता है और किस डिफरेंस का टेक्निकल तौर पर समाधान ढूंढने का प्रयास करता है, और अगर इससे भी यह समस्या नहीं सूझ पा रही है तो ये डिफरेंस एक डिस्प्यूट यानी कि हमारी 3 स्तरीय प्रणाली के आखिरी स्तर का रूप ले लेता है। इसके बाद ये डिस्प्यूट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन नीदरलैंड में चलाया जाता है। ये कोर्ट दोनों तरह की समस्याओं को सुनेगा, हर टेक्निकल मुद्दों की जांच पड़ताल करेगा और फिर इन मुद्दों के ऊपर अपना फाइनल डिसीजन सुनाएगा। लेकिन इसी 3 स्तरीय संकल्प प्रणाली को लेकर पाकिस्तान ने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया। साल 2015 में पाकिस्तान ने भारत के किशनगंगा और रातले पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ वर्ल्ड बैंक से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट की मांग की और भारत ने पाकिस्तान की इस मांग को एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन साल 2016 में पाकिस्तान ने इस चीज को सीधे कोर्ट ऑफ आर्बिट्राज में पेश करने की बात रखी, यानी कि पाकिस्तान ने सेकंड स्टेज को स्किप करके सीधे थर्ड स्टेज पर जाने की कोशिश की और वर्ल्ड बैंक ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। और इसी बात को लेकर भारत ने 1 महीने पहले पाकिस्तान को नोटिस भेजी है, और अगर 90 दिनों के अंदर पाकिस्तान ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो भारत इस ट्रीटी को छोड़ भी सकता है, और भारत को ये करना ही होगा। आखिर कब तक भारत अपनी अच्छी प्रतिमा बनाए रखने के लिए अपने लोगों को नजरअंदाज करता रहेगा? और भारत अगर ऐसा करता है तो पाकिस्तान के लिए गरीबी में आटा गीला नहीं, सूखा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ अपडेट्स। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।